हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वेब सीरीज जिसका नाम है खाकी एपिसोड 1। तो उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि स्टोरी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है चंदन महातो को, जो इस पूरी वेब सीरीज का बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है और स्टार्टिंग में ही इसको दिखाया गया है। स्टार्टिंग में खाली इसका नाम बताया गया है कि इसका नाम चंदन महतो है, जो कि चंदन बाबू है। अब वो जो कि एक घर में है, उसको पकड़ने के लिए बहुत सारी पुलिस आई हुई है, पर उसको अभी पकड़ नहीं पाई है क्योंकि वो अपने हाई कमान के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, जो कि उनको अब तक नहीं मिला है। क्योंकि ऑर्डर क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अभी पटना में जहाँ से ऑर्डर आने वाला था वहाँ पर काउंटिंग चल रही है वोट्स की। जो इलेक्शन हुए थे, अभी जो दो प्रत्याशी हैं उनके बीच में जो इलेक्शन हुए थे, उजैर बाबू और सर्वेश बाबू। अब जो चंदन है वो सर्वेश बाबू का तो एक खास आदमी है और उजैर बाबू उसकी अपोजिशन में। तो वहाँ पर जो वहाँ के जो एसपी हैं तो अब जो एसपी हैं वो इलेक्शन कमीशन से फ़ोन आने का वेट कर रहे हैं, जो कि उनको आ जाता है और उनको ये न्यूज़ मिलती है कि अभी जो उजैर बाबू हैं वो आगे चल रहे हैं सर्वेश बाबू से। तो वो इलेक्शन कमीशन से जो उनको फ़ोन करता है वो ये बोलता है एसपी साहब को कि आप एक काम कीजिए, चंदन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दीजिए, ताकि हम जो उजैर बाबू जीतेंगे तो हम उनको उनकी जीत की बधाई के साथ चंदन भी गिफ्ट कर सकें, एक तरह से चंदन की गिरफ्तारी गिफ्ट कर सकें। तो इस चीज़ को सुन के जो एसपी है वो वहाँ से बगलपुर में, बगलपुर से वो मंगेर फ़ोन करते हैं, मंगेर से शिकरपुर, शिकरपुर से ससबाना विलेज वही विलेज है जहाँ पर चंदन है। तो अब पुलिस को ये ऑर्डर मिल जाता है कि अब जाके चंदन को गिरफ्तार कर ले। तो अब पुलिस आगे बढ़ती है चंदन को गिरफ्तार करने के लिए, पर इसी बीच में एकदम उलटफेर हो जाता है। अब सर्वेश बाबू आगे चल रहे होते हैं और उजागर बाबू पीछे हो रहे हैं और मेजोरिटी मतलब कि जीतने की उम्मीद अब सर्वेश बाबू की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब दोबारा इलेक्शन कमीशन से एसपी के पास फ़ोन आता है कि आप अपना तुरंत ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो एसपी फिर दोबारा फ़ोन घुमाता है, तो वो वहाँ पर पुलिस वालों को मना कर देता है कि अब चंदन को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाला उनको बोलता भी है जो वहाँ पर तैनात है कि आप मेरे को बस ऑर्डर दीजिए, मैं चंदन मेरे सामने ही है, मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा। पर लेकिन वो उसको मना कर देते हैं और पुलिस वहाँ से वापस लौट जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब एंट्री होती है इसमें मेन कैरेक्टर जो है पुलिस वाला का जो रोल निभा रहे हैं आईपीएस लोढ़ा की स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाई गई है कि वो अब पढ़ाई कंप्लीट करके आईपीएस का एग्ज़ाम निकाल के अब वो यहाँ से अपनी नई शादी हुई अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से बिहार जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई है। तो उनका परिवार उनको सी ऑफ करने आता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब सबसे पहले वो उनकी पोस्टिंग बिहार में होती है, बिहार के बाद पटना में, उसके बाद शिकरपुर में उनको सबसे पहला केस मिलता है कि कुछ गाँव वालों ने एक दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को रोक लिया होता है, क्योंकि उनकी मांग होती है कि उनका जो गांव है वहाँ पे कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनके गांव में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। अब आईपीएस लोढ़ा उनको समझाने के लिए उनके पास जाते हैं और उनको समझाते हैं, पर वो नहीं मानते ट्रेन को छोड़ने के लिए। फिर वो उनको ये ऑफर देते हैं कि तुम एक काम करो, ट्रेन को छोड़ दो, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तुम मेरे को पकड़ लो, जब तक तुम्हारे पास मुख्यमंत्री नहीं आते तुम्हारी मांगे नहीं सुनते। तो वो मान जाते हैं गांव वाले और ट्रेन को छोड़ देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं अमित लोढ़ा को। तो अमित लोढ़ा को ये लगता है कि पुलिस वाले या फोर्स उनको लेने आएगी या मंत्री उनको लेने आएगा, पर ऐसा नहीं होता। रात हो जाती है, रात को जब वो अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो गाँव में एक बूढ़ा आदमी उनको देखता है, पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे बोलता है कि अच्छा तुम्हारी पत्नी यहाँ पे है बिहार में? तो बोलते हैं कि ठीक है, फिर एक काम करो तुम अपनी पत्नी के पास चल जाओ। तो वो उनको गांव में से एक बंदा उनको छोड़ने के लिए चल जाता है। अब इस पूरे इंसिडेंट से अमित लोढ़ा के दिमाग में एक इमेज, मतलब अच्छी सी इमेज क्रिएट हो जाती है उन गाँव वालों के प्रति। तो वो उनकी मदद करने की ठान लेते हैं और वो अगले दिन उनके पास जाते हैं और उनको उनकी सारी दिक्कतों को नोट करते हैं और उनको सॉल्व करने का उनको भरोसा देकर रखते हैं। अब उसके बाद अगला जो केस होता है वो आता है शिकरपुर जो कि 121 किलोमीटर दूर है पटना से। ये वही गांव है जहाँ पे चंदन काम करता था। चंदन
क्या काम करता था अब इसमें वो बताया गया। तो चंदन सबसे पहले ट्रैक्टर चलाता था, उसके बाद जब ट्रैक्टर चलाना छोड़ दिया तो वो एक भट्टे के व्यापारी हैं, वो उनका भट्टे का ईंटों का काम है, तो वो उनके पास जाता है काम मांगने। तो वो बोलते हैं, भट्टे के व्यापारी चंदन से पूछते हैं कि तुम पहले क्या करते थे। वो बोलता है मैं ट्रैक्टर चलाता था। तो कि अच्छा कि तुमने ट्रक चलाया, कि मेरे पास तो ट्रक का काम है। तो चंदन बोलता है ठीक है मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भट्टे का व्यापारी बोलता है ठीक है कि अच्छे से काम करना और मुझे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। चंदन उसका ट्रक ले लेता है और वहाँ से काम करके निकल जाता है। कुछ दिन वो उसे सही चलाता है, पर लेकिन चंदन के मन में लालच आता है। तो वो, जैसे हम सबको पता है बिहार ड्राई स्टेट है, तो वो शराब वहाँ से दूसरे स्टेट से लाके बिहार में स्मगल करता है अपने ट्रक में। उस टाइम उसको कोई नहीं पकड़ता। अब धीरे धीरे उसके लालच थोड़ा और बढ़ जाता है। अब जो बंदे उससे शराब मंगाते हैं वो उसको एक ऑफर देते हैं कि हमारे पास तेरे लिए एक ऑफर है, पर थोड़ा सा मुश्किल है। पर चंदन मान जाता है उसके लिए। तो फिर क्या होता है कि चंदन, वो एक काम होता है कि एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बंदे होते हैं, मतलब VIP टाइप पटना के, उनका एक छोटा बच्चा होता है, उसे किडनैप करना होता है। चंदन उसे अपने ट्रक में किडनैप कर लेता है और उसको एक जगह ले जाता है। चंदन उस बच्चे को लेकर उस घर में चला जाता है। अब ये बात, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है, तो पुलिस पे प्रेशर आता है और पुलिस इस पे एक्शन लेने के तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जो बच्चा किडनैप हुआ होता है वो एक VIP है। तो अब क्या होता है कि पुलिस वाले जो हाई कमान होती है वो इस पूरे ऑपरेशन की कमान देती है अमित लोढ़ा IPS में। तो IPS अमित लोढ़ा इसको हैंडल करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब स्टार्टिंग में वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने सभी साथियों को कि बच्चे को छोड़ के सबको मार दो। तो अब सारी पुलिस फोर्स सभी गुंडों के ऊपर एनकाउंटर कर देती है। उधर से भी गोलियां चलती हैं गुंडों की साइड से और इधर से भी पुलिस वाले गोलियां चलाते हैं। इस बीच में चंदन IPS को देख लेता है और वो उन सबसे बचने की कोशिश करता है। तो लगभग आखिरी एनकाउंटर में लगभग सभी मर जाते हैं। चंदन बचता है और उसके साथ एक और साथी बचता है जो कि भाग रहे होते हैं। चंदन हल्की सी उसको चोट लगी होती है और जो दूसरा साथी होता है उसके पास गन भी होती है। तो अब वो जब भाग रहे होते हैं तो उनको एक हवलदार देख लेता है और वो गोली चला देता है। उसमें से एक साथी तो मर जाता है और चंदन बचता है खाली। अब चंदन जो दूसरे साथी की गन होती है उसे निकाल लेता है और हवलदार को डरा देता है। हवलदार उसे छुप जाता है, चंदन वहाँ से भाग जाता है। अब चंदन फाइनली अपने घर पहुँच जाता है और पुलिस भी ये जो मिशन है उसे कंप्लीट करके अपने बच्चे को उसके परिवार के पास दे देती है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित लोढ़ा ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने सभी क्रिमिनल्स को मार दिया है। तो पर चंदन को ये नहीं पता था। चंदन को लग रहा था कि उन्होंने मेरे को देख लिया है। पर जब अमित लोढ़ा ये इंसिस्ट कर लेते हैं कि हमने सब क्रिमिनल्स को मार दिया है, तो तब जाके चंदन थोड़ा सा शांत होता है और थोड़ा सा हंसता है कि फाइनली मैं बच गया, मेरा नाम कहीं नहीं आया। अब आखिरी में इसमें एंट्री दिखाई गई है अभिउदय सिंह की, जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड में उनके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं एपिसोड 2 में। आई होप यू गाइज enjoy the video, and if you enjoy the video please subscribe my channel, also press the bell icon और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, मेरे को क्या सुधार करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं। तो मैं उन्हें अगली बार सुधारूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।